कहते जी दो आदमी से बाई रोड रास्ते में ड्राइवर होटल पर रुकते हैं, लोग उसे होटल वाले पैसे लेते हैं, मुझसे और ड्राइवर से पैसे नहीं लेते। मेरा भाई बात सुनो, वो ना होटल वाले पागल हैं और ना तुम इतने चालाक हो। उनका मकसद होता है कि जब बस मेरे होटल पे आके खड़ी करेगा तो 50 सवारियां हैं, 30 तो खाना खाएंगे ना, तो अगर उनमें मैं 2 को दे दूंगा कमीशन में खाना तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए आप वहाँ गाड़ी खड़ी रख लो फिर तुम्हें खिलाए। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि ऐसे खाने से भी बचा करो कि इस धोखे में आपको खिला रहा है ना, कि तुम इनको खींच के ले आओ। अच्छा, उसकी वजह भी देखा है हमने कि ड्राइवर भी उसी जगह ले जाएगा जहाँ उसका खाना है, चाहे वो होटल बिल्कुल बेकार हो, चाहे वो दूसरे के बजाय वो 10 रियाल लेता हो 11 रियाल, उसने सारे खाने के पैसे भी तो इनसे वसूल करते हैं ना। इसलिए एहतियात रखो। तकवा वैसे जवाज़ की हद तक तो उलमा कहते हैं जायज़ है, लेकिन तकवा इसका नाम नहीं है। तकवा है कि बचो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने एक आदमी से कर्जा लेना था। इत्तेफाक से गर्मी का वक़्त था, आ रहे थे तो रास्ते में ही उसका शायद घर था, तो हज़रत को ख्याल आ गया कि इधर से गुजर रहा हूँ तो अपने कर्जे की बात भी कर लूँ। तो आपने कुंडी खटखटाई 3 दफ़ा, फिर बाहर जाके खड़े हो गए। वो घर से जब निकला और उसकी नज़र पड़ी इमाम वो हनीफा में, तो आया और माथा चूमा, हाथ चूमने कहा, हज़रत ये क्या जुल्म किया है आपने, इतनी शदीद गर्मी में वहाँ धूप में खड़े, मेरे घर के आगे जो दरवाजे का शेड में कम से कम साए में तो खड़े हो जाते। और मैं भाई सोचा तो मैंने था, फिर मैं डर गया कि तुमसे कर्जा लेना है और तुम्हारी दीवार के साए से फ़ायदा उठाना क़यामत में कहीं सूद के ज़ुमरे में ना आ जाए। बाकी तो जी आज तो मौलवी नहीं सोचता, तो तुम क्या सोचोगे। मैं नऊज़ बिल्लाह एतराज़ नहीं करता, लेकिन आजकल हाल यही है। आब ज़मज़म खड़े होके पीना जो है सुन्नत नहीं है, बैठ के पीना सुन्नत है। लेकिन ये वाहिद पानी है कि खड़े होके पियो तो गुनाह नहीं होगा। लोगों ने सुन्नत बना रखा है, गारे हिरा में जाएं, बिल्कुल जाएं, नफिल पढ़ें, कोई हुक्म तो है नहीं। न कभी सहाबा गए हैं और न कभी मुहद्दिसीन में। वैसे आदमी जाता है, बड़ी बात है, बड़ा मकाम है और एक मखसूस मकाम है जहाँ हज़ूर बैठते थे, अगर जाते हैं तो क्या हाल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि जब काबा मिल गया तो फिर गारे हिरा का क्या मकाम। वहाँ तो नबूवत से पहले बैठते थे ना, जब वही आ गई फिर तो कभी नहीं बैठे। जब कुरान आया फिर हरम में बैठते। एक औरत का खामन जो है फौत हो गया कश्मीर में, उसी घर में इद्दत पूरी कर रही है, लेकिन हर साल के तरह शदीद सर्दी और मुश्किलात की वजह से उसके घर वाले सर्दियों में दूसरी जगह। कोई हर्ज नहीं मेरी बेटी, अगर एक औरत अपने खामन के घर में इद्दत पूरी कर रही है लेकिन शदीद सर्दी की वजह से घर बदलने पड़ते हैं, कोई हर्ज नहीं। गलती से बाएं हाथ छुपा हुआ न हो, दाएं हाथ छुपा हो तो गलती है, तो दम कोई नहीं। मैं हराम में पैसे हरम में हराम लिखा हुआ है, पैसे देना चाहता हूँ तामीर करने के लिए। उसूली बात तो ये है मेरा भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, लेकिन आप हरम के दफ्तर में जाके जमा करा दो, किसी काम में लगा देंगे। घर से अहलिया अय्याम रोकने की दवाई खाकर चली थी, अब यहाँ खून देखा तो उम्रा कर लिया, उसने पाक होकर अहलिया से निहा लिया है, फिर नापाक पानी, वो बीमारी है, आप गुस्ल करें और उम्रा पूरा करें। अगर उसके अय्याम हैज़ के पूरे हो गए हैं, वो दवा खाने से यही मुसीबत बनती है ना रुकता है ना आता है।
मस्जिद आयशा से उम्रा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हुजूर की हदीस है। कहते जी कि इमाम काबा के पीछे जो बैठे होते हैं उनको उठा देते हैं। अल्लाह आलम, कोई वजह होगी, मुझे नहीं पता क्यों उठा देते हैं। मेरी खाला दुनिया से चली गई है, उनके लिए दुआ करे। मेरे भाई को किसी वजह से मौत हो गया है, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। जो भी फौत हो गए सब की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। दोनों कपड़ों को उम्रे के बाद ज़मज़म के पानी से धोते हैं, कोई मसला कोई नहीं है, कोई धो ले तो धो ले, हुक्म कोई नहीं। न कभी सहाबा ने धोया, न हजूर ने फरमाया। उम्रे के तवाफ में आदमी से रमन छूट गया, कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन सुन्नत से तो महरूम हो गया। मेरे बेटे की उम्र 10 साल है। पाकिस्तान से आने पर 7 उम्रा किया है, मदीने से आने पर भी उम्रा करे, बिल्कुल करे, क्यों ना करे। अल्लाह उसको नफली उम्रे का सवाब देंगे। एक औरत ने, छोटा सा बच्चा था, उसको ऐसे पकड़ के हजूर के साथ, या रसूलल्लाह अले हाज़ा हज, इसका भी हज होगा? फिर मैं हाँ वाला कि हज, इसका भी हज होगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। कौन जी इसकी नीयत करके उठा के साथ कर रही हो। तौबा के लिए कोई ख़ास लफ्ज़, कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं, वो तो अरबी के अल्फाज हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बियल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिर। ओ अल्लाह तेरी हर बोली समझते हैं, तो अपनी ज़बान में तौबा कर। एक खातून जो है वो 18 साल से फ़राइज़ की हर रकात में फातिहा के बस जो हो गया अल्लाह कबूल करे, कोई नहीं। एक हदीस में आता है कि फसा इदन, उससे बाद उलमा ने कहा है कि हर रकात में सूरत भी मिलानी चाहिए। तो हो गया ठीक है। इत्तिसाल का माना सफ़े बराबर हूँ और करीब हूँ एक दूसरे के, एक ये नहीं एक उधर खड़ा और एक उधर खड़ा हो, ये इत्तिसाल नहीं होता। बाद लोग मुहर्रम की पहली तारीख को बाद नमाज़ फजर सूरज तुलू होने से पहले 120 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बरकत के लिए लिखते हैं। वह कोई ना कुरान है, ना हदीस है, ना हजूर ने फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत सिर्फ मुहर्रम की रात होती, आगे पीछे नहीं होती। बस लोगों ने बनाए हुए हैं ना जी कि शिया ना बने, को शिया के करीब तो आ जाए ना किसी तरह। दो हाथों से सलाम ले या एक से, दोनों जायज़ हैं, ये कोई झगड़े की बात नहीं। अल्लाह के बंदे, मुस्तहब उमूर की बात है। काबतुल्लाह को चूमना मना है, मा सिवा हजर अस्वद के। कहते हैं कि हमारे मुल्क में भी एक फ़िरका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते हैं। अच्छी बात है, अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ नहीं करते थे लोग, तो उनके वारिस कैसे बनेंगे? इनके खिलाफ भी तो फिर होगी नहीं चीज़ें। एक इंटरनेट पर एक उन्वान से मज़मून पड़ा है कि बुखारी शरीफ पर उलमाए देवबंद की खिदमत वालिद मोहतरम को लिखा था, शुरुआत का जिक्र था अल खैरुल जारी के नाम से। अनूर साहब, हाँ लिखी, वालिद साहब की किताबें भी थी, लेकिन हम बदकिस्मती है तो छप नहीं सके। हमारे घर को आग लगी थी मक्के मुकर्रमा, सारा कुतुब खाना ही जल गया, अल्लाह की मर्जी। उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बाद शागिर्दों ने तराजिम अब्वाब बुखारी के नाम से छापा था। रद्द कादियानियत के नाम पर कोई एक किताब है, सैकड़ों किताबें मौजूद हैं रद्द कादियानी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ किसी ख़त्म नबूवत के दफ्तर में जाकर मुफ्त ले लें। नफली तवाफ़ हो या तवाफ़ कोई हो, उसके बाद 2 रकात वाजिब हैं। उम्रे वालों के लिए तवाफ़ुल विदा वाजिब नहीं है, करो तो अच्छी बात है।
नफली तवाफ अपने लिए किसी की तरफ से जायज़ नहीं है। उम्रा भी जो लोग फौत हो गए, वालिदैन हैं, अकारिब हैं, उनके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर इमाम काबा की आवाज़ पहुँच जाए होटल में, हम वहाँ नमाज पढ़ लें। इमाम काबा की आवाज़ तो टेलीविज़न के ज़रिए तेरे मुल्क में भी पहुँच जाएगी, तो वहाँ पढ़ लिया करें, यहाँ तशरीफ़ लाने की क्या ज़रूरत थी। आवाज़ पे नमाज नहीं होती जब तक सफ़े नज़र ना आए। फजर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अफजल ये है कि 2 रकात सुन्नत भी ना पढ़ें, इशराक़ के बाद पढ़ें। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, पढ़ ली है, तो अल्लाह कबूल करे। अफजल सब के नज़दीक वही है कि जब सूरज निकल जाए, इशराक़ का वक्त हो जाए, फिर पढ़ो। जहराना और मस्जिद आयशा से उम्रा करें, नफली उम्रा है, ना करें आपकी मर्ज़ी है। हुक्म क्या है? सुन्नत है। जहराना से ख़ुद हजूर पाक ने उम्रा फरमाया है और मस्जिद आयशा से हजूर पाक ने हुक्म फरमाया है। एक आदमी उधार पे चीज़ देता है, खाद या गंदम, तो रेट बढ़ा के, वो जायज़ है। इंश्योरेंस में सूद है, उससे आदमी नहीं बच सकता, इल्ला कि हुकूमत की मजबूरी है कि आप इंश्योरेंस के बगैर नहीं रह सकते, इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं बनते, वो मजबूरन जायज़ है, वो भी थर्ड पार्टी। अगर टांग पे एक दाना है, उससे कभी कभी पानी निकलता रहता है, बिल्कुल आप उम्रा कर सकते हैं, मजबूरी है, पट्टी बांध है। मैं नमाज में भूल जाता हूँ, अल्लाह से दुआ किया करो, और अल्लाह ताला का नाम है ना, या कवी या मतीन या कवी, या पढ़ के दुआ मांगा करो कि अल्लाह हाफिज़ा कवी कर दे। मेरी दादी बीमार है, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमा। एक आदमी सेविंग बैंक में सेविंग अकाउंट खोला है, वो जो पैसा आता है वो सूद है, वो हराम है, मदरसों को न दिया। वो तो कोई ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत गरीब होते हैं, या घर में या हम्माम किसी मस्जिद के ख़राब हैं, या वज़ू की जगह ख़राब है, उनका वो मदरसों को न दिया करें, हराम उनका पैसा तो न खिलाएं ना। मेरा दोस्त बीमार है, अल्लाह शिफा दे। कसर नमाज की कोई मुद्दत नहीं, जब तक आप सफ़र में रहेंगे कसर करेंगे, चाहे सारा साल सफ़र करते रहें। कारी मुश्ताक अहमद अरशद का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मनफी सोचें आती हैं। अल्लाह का ज़िक्र किया करो बस, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के सिवा हासिल नहीं होता। कहते जी पाकिस्तान में उलमाए देवबंद के भी 2 ग्रुप हो गए, एक हयात के कायल हैं, एक हयात के कायल नहीं। मैं तो किसी पर एतराज़ नहीं करता, ना किसी को काफिर कहता हूँ। अल्लाह पाक दोनों को खुश रखे और सही रास्ता नसीब फरमाए। लेकिन जमहूर उम्मत का जो अकीदा है वो हयात का है। किसी बीमार के लिए सदका करना ठीक है, सदका करो या अल्लाह उसको शिफा अता फरमा, ये हाथ दें तो ज़्यादा सवाब है। जो अहले बिदअत हैं, मन कब्रों पे सजदे करते हैं, कब्रों पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजराने देते हैं, नजर नियाज देते हैं, ख़त्म सगीर, कभी इन लोगों के पीछे नमाज नहीं होती, ये असहाब बिदअत है। जो लोग फौत हो गए उनके लिए उम्रा कर सकते हैं। हरम शरीफ में भी जो मकरूह वक्त है कि असर के बाद नमाज न पढ़ें जब तक सूरज न डूबे, फजर के बाद न पढ़ें जब तक सूरज ऊपर न चला जाए। कहते हैं जी कि पाकिस्तान के शहर चनियोट में उलमाए किराम की एक जमात है जिसका नाम खुद्दाम फ़िक्र असलाफ़ है। दुरूस कुरान के उन्वान से काम के, अल्लाह बरकत दे, हिम्मत दे, जो भी दीन का काम करे अल्लाह कामयाब करे।
मेरी खाला ने मदीने से उम्रे का एहराम बांधा, सफ़र की थकावट की वजह से हमने उस दिन उम्रा नहीं किया। हमने कहा कि सुबह कर लेना। उनने एहराम की हालत में साबुन से गुस्ल कर लिया, बालों में कंघी भी कर। ये तो पहले भी पूछ चुके, अगर खुशबूदार साबुन था तो दम पड़ गई, सादा साबुन था तो कोई हर्ज नहीं। मीलाद मनाना जो है ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना खुलफाए राशिदीन ने मनाया है, इसलिए इल्मा का मुत्तफ़क़ मसला है कि ये बिदअत है। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि सूरत अल-जासिया की इस आयत को जो पढ़ेगा उसको 10 लाख हज का अजर मिलेगा, ये किसी हदीस में नहीं है। काबतुल्लाह की ज़मीन जो है वो तो हजूर से पहले वक्फ हो चुकी थी। मस्जिद नबवी की ज़मीन हजूर पाक ने ख़रीदी है और उसके पैसे हज़रत उस्मान ने दिए। काबतुल्लाह में एक नमाज का 1 लाख है और हजूर पाक की मस्जिद में 1000 है। इस्लाम में मूँछों के मुतालिक हुक्म है कि मूँछें कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, यानी मूँछों पे उस तरह न फिरवाए, बिल्कुल मुसला न करे, कटवाए। उम्रे के लिए सफ़ा मरवा के 6 चक्कर लगाए, उस दम नहीं पड़ता, 1 चक्कर जाके पूरा कर लो, क्योंकि अक्सर चक्कर हो गए हैं इसलिए दम नहीं होगा। 7 लोगों पे दम पड़ गया है तो दम तो दिया ही यहाँ जाता है, किसी और मुल्क तो नहीं दे सकते। हदियन बालिगल काबा फैन तुम फमस्तैसर मिनल हदी। अगर एक औरत या मर्द को पेशाब की तकलीफ है, कोई बात नहीं, जो उम्रा किया है ना पहले वज़ू करके उम्रा कर लें, उसमें अगर कोई कतरे गिरते नीचे कपड़ा बांध लें, कोई मसला नहीं। बग़ैर वज़ू के तवाफ़ जायज़ नहीं है, क्योंकि तवाफ़ नमाज के हुक्म में है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तवाफ़ु का सलात है, तवाफ़ जो है वह नमाज के हुक्म। कहते हैं कि अगर किसी के सर के बाल गिर जाएं और वो ट्रांसप्लांट से दोबारा बाल लगाए, मेरा भाई गुजारिश ये है कि दोबारा बाल लगाना तो शरीयत में जायज़ है, लेकिन उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसी बंदे के बाल सर पे मसलन पीछे मौजूद हैं, आगे सारे उड़ गए हैं, तो वो पीछे वाले बालों को आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आगे उसको दोबारा काश्त कर देते हैं, ये जायज़ है क्योंकि वो तुम्हारे अपने बाल हैं। एक ये होता है कि आजकल उन्होंने कोई प्लास्टिक से भी कोई एक ऐसा मादा निकाला है जिससे बाल बनते हैं, वो भी जायज़ है। इसके अलावा किसी गैर बंदे के बाल न लगाए, पता नहीं वो काफिर के हैं, हिंदू के हैं, सिख के हैं, किसके हैं, वो न लगाए। किसी जानवर के बाल भी न लगाए। अगर तुम्हारे अपने बाल हैं वो लगा सकते हो, अगर वो मसनूई यानी सनाई बाल हैं जो केमिकल के जरिए प्लास्टिक से बनाते हैं, वो भी लगा सकते हो। बहरहाल एक शौक वाली बात है, वरना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर आप ना भी लगवाएं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात बड़े मुश्किलात होते हैं कि एलर्जी की एक शिकायत पैदा हो जाती है, ख़ारिश की। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप 3-4 उम्रे करें इंशाअल्लाह वो ट्रांसप्लांटेशन तो सारी उड़ जाएगी ना, इसलिए बिला वजह ऐसे शौक न करें। अल्लाह की मर्जी है, दिए थे ले लिए तो ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक मसला है वो जायज़ है। जिद्दा से मक्का आते हुए रास्ते में कोई मीकात है? कोई मीकात नहीं। अब जिद्दे वालों ने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ वज़ू की जगह है, मस्जिद है, बस उसी को मीकात बनाया। मीकात कोई दादाजी का घर है, जो चाहे बना रहे, कोई मीकात शिकात नहीं।
मीकात तो है राबुक के करीब जोहफा में, या मीकात है कर्नल मनादिल या ताइफ के करीब, या यलमलम है तरीक लैस पर, और तो कोई मीकात, हत्ता कि मस्जिद आयशा भी मीकात नहीं है, ये राना भी मीकात, ये हदूद हरम से बाहर हैं, हिल्ले में हैं। मीकात तो अलग है, वो तो 5 मवाक़ीत हैं। वक़्त रसूलुल्लाह 5 मवाक़ीत, हज़ूर ने 5 मीकात मुक़र्रर फरमाया, उसमें ज़ुल्हुलैफ़ा है, ज़ात इर्क है, कर्नल मनादिल है, जोहफ़ा है और यलमलम, ये 5 मीकात, उसके अलावा कोई मीकात नहीं बना सकता। कहते हैं लोगों ने रिवाज बनाया हुआ है कि घर से निकल पड़े तो वहीं घर से आराम से गुस्ल करके एहराम बांध के जिद्दे से ही नियत करके आ जाओ, ज़रूरत क्या है रास्ते में खड़े होने की या रास्ते में निकलने की। अल्लाहु आलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-क़ाइम बिहुदूदिल्लाह मा ज़ाक़ा अम्रन इल्ला फ़रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व सलामता अन कुल्लि इस्मिन वल गनीमता अन कुल्लि बिर्र। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु व ला करबन इल्ला नफ़्फ़सतहु व ला ज़ाल्लन इल्ला हदैतहु व ला असीरन इल्ला यस्सरतहु व ला फ़सादन इल्ला असलहतहु व ला मय्यतन इल्ला रहमतहु व ला हय्यन इल्ला हदैतहु व ला हाजतन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस आजिज़ की भी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा। जिनकी औलादें हैं उनको सालेह बना, जिनके घरों में बच्चियां हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन, आलम इस्लाम की कदम कदम पे हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मसाजिद मदारिस मआबिद और दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान कश्मीर में हैं, मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, शाम में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, या अल्लाह उनकी जान बाल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह इस बलदल अमीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बलदल अमीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसके समरात व बरक़ात हमें नसीब फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहूद और हुनूद की साजिशों से आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।